टैली ईआरपी 9 के इस अध्याय में आज हम सीखेंगे स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी एवं यूनिट ऑफ मेजर अलग अलग बनाना। ठीक है, तो अगले अध्याय में हम फिर सीखेंगे एक ही बार में सारी चीज क्रिएट करना। तो चलिए बच्चों, चलते हैं हम सीधे टैली की स्क्रीन पे और बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको सिखाएंगे कैसे। तो सब बच्चों, सबसे पहले हमने आ गए हैं डेस्कटॉप के स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको जाना है स्टार्ट बटन में, आपको सर्च करना है ERP9। आपके सामने टैली आ जाएगी, या तो अगर आपके पास प्राइम होगा तो आप प्राइम पे भी काम कर सकते हैं। हमने टैली ERP9 को ओपन किया है। इसके बाद सबसे पहले हम एक कंपनी को क्रिएट करेंगे, और कंपनी किस प्रकार से क्रिएट होती है हमने पहले ही बता दिया है, लेकिन फिर भी एक बार हम सारी चीज बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बताना चाहेंगे। तो सबसे पहले आपको वर्क इन एजुकेशनल मोड पे जाना है, अगर आप बिल्कुल न्यू हैं टैली में और सीखना चाहते हैं फ्री में। तो इसके बाद यहाँ पर आपको ESC बटन को प्रेस करना है। आपको यहाँ पर एक न्यू कंपनी क्रिएट कंपनी पे आना है। यदि आप पहले बार टैली खोलेंगे तो आपको ऐसा आएगा। अगर आपको यहाँ पे पहले से कोई भी कंपनी खुली हुई रहेगी तो आपको यहाँ पर दिखाई देगी गेटवे ऑफ टैली। ठीक है, तो गेटवे ऑफ टैली से आपको टैली इंफॉर्मेशन में आने के लिए कीबोर्ड से अल्ट के साथ F3 बटन को प्रेस करना है, तो आप कंपनी इंफॉर्मेशन पे आ जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट कंपनी पे क्लिक करके आपको जो भी कंपनी बनानी है बना सकते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं यहाँ पे स्टॉक आइटम्स। ठीक है, हमने यहाँ पे दे दिया स्टॉक आइटम पार्ट 1, वीडियो के अनुसार हमने दे दिया। बाकी कंपनी बनाना आप सीख चुके होंगे। हमने यहाँ पे इंडिया को सेलेक्ट किया, इसके बाद स्टेट हमने बिहार को सेलेक्ट किया। इसके बाद पिन कोड जो भी आपको है आप यहाँ से पिन कोड डाल देंगे। हमने इस तरीके से पिन कोड डाल दिया। बाकी आप डिटेल्स भर के इंटर मारते हुए इसे सेव कर लेंगे। अगर आपको एक कंपनी बनाने से रिलेटेड भी कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे पुराने वीडियो पार्ट 1 देख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद अब क्या करना है बच्चों कि हमने बताया कि यदि कोई कंपनी खुली हुई रहती है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको स्टॉक आइटम पार्ट 1 हमने जो कंपनी बनाई दिख रही है, और यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में आ गए हैं। तो हमने बताया कि यदि आप गेटवे ऑफ टैली में पहले से रहेंगे तो आप कंपनी इंफॉर्मेशन पे क्लिक करके या अल्ट F3 पर क्लिक करके आप यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने कंपनी बना लिया है तो हमें कीबोर्ड से ESC प्रेस करके गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे इन्वेंट्री इन्फो पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं इन्वेंट्री इन्फो, आपको इस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रही स्टॉक ग्रुप और यूनिट ऑफ मेजर। यहाँ पे आपको कैटेगरी का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा। तो किस प्रकार से हम कैटेगरी को बनाते हैं हम एक ही वीडियो में एक कंप्लीटली सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टॉक ग्रुप होता क्या है पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। क्या होता है? तो स्टॉक ग्रुप इज ए, जो लेजर हेड जिस तरह से हम पढ़ रहे थे ना, उसी प्रकार से यहाँ पे प्रोडक्ट का कंपनी हेड हो गया। यानी कि स्टॉक ग्रुप का मतलब है कि जिस प्रोडक्ट आपको जिस कंपनी की है आपको उसका खाता बनाना है। जैसे आपको आपने एग्जाम्पल में लिखा होगा एशियन रेड पेंट, LG टीवी 21 इंच, या फिर डेल लैपटॉप कोर i5। ठीक है, तो जो आप शुरुआत में जो पढ़ रहे हैं एशियन रेड पेंट, तो एशियन कंपनी हो गई। डेल कोर i5 तो डेल कंपनी है, सैमसंग कंपनी है, रियलमी कंपनी है। ठीक है, तो स्टॉक ग्रुप के अंदर आप क्लिक करके आपको क्रिएट पर जाना है, और यहाँ पर नेम में आपको कंपनी का नाम बनाना है। जैसे हम यहाँ पर बनाते हैं एशियन, हमने एशियन कंपनी बनाई, इंटर मारते हुए सेव कर लेना है। इसके बाद हमने लिखा LG, इंटर मारते हुए सेव कर लेना है। इसके बाद हमने बनाया सैमसंग, सैमसंग इंटर मारते हुए सेव कर लेना है। रियलमी, इसी प्रकार आपको जितने भी कंपनी का नाम बनाना है हमने बनाया डेल, HP, अंडर में प्राइमरी ही इसमें छोड़ देना है। ठीक है, इसके अलावा एशर,
लेनोवो, ओप्पो, इस तरीकों से हमने यहाँ पे बना लिया। अब हमको वापस आना है तो कीबोर्ड में ESC बटन को प्रेस करके आप इससे वापस आ जाएंगे। तो देखिए बच्चों, हमने सबसे पहले क्या बनाया, स्टॉक ग्रुप बनाई। स्टॉक ग्रुप का मतलब क्या होता है कि कंपनी, आपको जिस कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसको बनाना। चेक कैसे करेंगे, तो आप स्टॉक ग्रुप में रहते हुए ही आप यहाँ पे डिस्प्ले पे आना है और आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ESC दबा के वापस आ जाएंगे। अगर कोई कंपनी में लिखने में मिस्टेक हो गया हो कोई मीनिंग, तो आप अल्टर में जा सकते हैं और अल्टर में जा करके आप इसे डिलीट करेंगे। ठीक है, डिलीट करेंगे या तो चेंज करेंगे, आप क्लिक करेंगे तो देखिए खुल जाएगी। अगर आपको कोई भी चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने क्या बनाया, आपने यहाँ पे ग्रुप बनाना सीखा। यानी किसी भी कंपनी का कोई भी ग्रुप बनाना है बच्चों, तो इस प्रकार से आप कंपनी का ग्रुप बना सकते हैं। इसके बाद अब हम चलते हैं यहाँ पर ग्रुप बना। अब हम कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम लगातार ESC बटन प्रेस करके रखते हैं तो हम गेटवे ऑफ टैली पे यहाँ पहुँच जाते हैं। तो दोबारा चेक करने के लिए आपको इन्वेंटरी इन्फो पे जाना है, स्टॉक ग्रुप पर जाना है, आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे जाना है, तो आपको बना हुआ कंपनी का नाम यहाँ पे शो कर जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर सीखते हैं। तो अब हम सीखेंगे बच्चों स्टॉक कैटेगरी बनाना। तो स्टॉक कैटेगरी बनाने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो स्टॉक कैटेगरी होता क्या है। तो स्टॉक कैटेगरी का मतलब होता है पहचान। अगर मानते आपने कुछ भी लिया, सपोर्टेड मानकर चलते आपने एक कंप्यूटर लिया या आपने कोई एक मोबाइल लिया या कुछ भी लिया, तो उसकी कुछ पहचान होगी। पहचान जैसे कि आपका उसका साइज से हो सकता है, पहचान जो है उसकी कलर से हो सकती है, पहचान जो होता है उसके रख रखाव से हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मानते हैं कि अब LG टीवी ही बना रहे हैं, तो LG टीवी आपका 21 इंच का भी हो सकता है, LG टीवी 23 इंच का मतलब 25 इंच का हो सकता है, LG टीवी 48 इंच का हो सकता है। ठीक है ना, तो अलग अलग कंपनियों ने इसे बनाया है। अगर मानते आप और पहचानना चाहें तो LG टीवी ब्लैक कलर में लेना चाहते हैं, वाइट डिजाइन में लेना चाहते हैं, या फिर आप कोई फैन खरीदे हैं तो वो दीवार फैन है या तो टेबल पर रख करके चलाने वाला फैन है, पंखा है, तो आप अलग अलग कुछ भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ आपकी पहचान होती है जो आपको बना सकते हैं। जैसे हम डेल लैपटॉप ही लेते हैं तो Core i3 है कि उसमें प्रोसेसर कोई i5 दिया गया है, i7 दिया गया है, या उसमें रैम की कैटेगरी है 4GB है, 8GB है, या फिर डिस्प्ले जो है उसका किस प्रकार से दिया गया, ये पहचान होती है। ठीक है, तो किस प्रकार से बनाते हैं आइए हम देखते हैं। अब तो यहाँ पे इन्वेंटरी इन्फो में कैटेगरी बनाने के लिए सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में जाना है, इसके बाद इन्वेंटरी इन्फो पे जाना है। स्टॉक ग्रुप हमने बनाना सीख लिया। अब हम बनाएंगे स्टॉक कैटेगरी। कैटेगरी कैसे बनाते हैं बच्चों, तो देखिए सबसे पहले आप देख पा रहे कि यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी का ऑप्शन नहीं है, तो सबसे पहले इनेबल करना सीखना है कि स्टॉक कैटेगरी को इनेबल करते कैसे हैं। तो आइए हम समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना है इन्वेंटरी फीचर्स, यानी F11 आपको यहाँ कोना में दिखाई दे रही है। अब जैसे ही F11 फीचर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे इन्वेंटरी फीचर, क्योंकि प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ आपको इन्वेंटरी फीचर में है, आपको यहाँ पर इसके लिए F11 F2 यानी इन्वेंटरी आप देख पा रहे हैं ना, F2 आपको इसको प्रेस करना है तो आपके सामने यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिखाई देगा। इस ऑप्शन के अंदर जो है आप यहाँ से अलग अलग टाइप का बना सकते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन को यस करना पड़ेगा। क्या ऑप्शन को यस करना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है मेंटेन स्टॉक कैटेगरीज। आप यहाँ ध्यान से देखिए एक ऑप्शन है मेंटेन स्टॉक कैटेगरी, आपको क्या करना है, यस करना है। यानी कि आप इस पे माउस अगर है तो डबल क्लिक करेंगे तो यस हो जाएगा, या तो बाई प्रेस करके यस कर लें, कीबोर्ड से इंटर मारते हुए या तो Ctrl+A करेंगे तो यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। इसके बाद हमको एक बार पीछे आने के लिए कीबोर्ड से ESC बटन को प्रेस करेंगे
तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि स्टॉक ग्रुप के अंदर जो है आपको यहाँ पर दिखाई क्या दे रही है, आपको यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी आसानी से मिल गया। अब स्टॉक कैटेगरी पे क्लिक करना है, आपको क्रिएट पर क्लिक करना है। तो अब यहाँ पे आप पहचान बना सकते हैं। तो हम यहाँ बना सकते हैं 21 इंच हमने दे दिया, हमने ए बना लिया, हमने 25 इंच बना लिया, या 15.4 इंच का जो LCD डिस्प्ले आता है हमने इसके लिए बना लिया, 25 इंच का बना लिया। एक कोई ज़रूरी नहीं है, आपको किसी भी कंपनी में काम करेगी और एक नाम से ना एक ही बार बनेगा। आप अलग अलग प्रकार की कैटेगरीज बना सकते हैं, जैसा कि हम धीरे धीरे करके आपको बता रहे हैं। अब यहाँ से आप ले सकते हैं रेड, तो आप पहले से ही बना करके रख सकते हैं, ठीक है ना। रेड, ग्रीन, फटाफट आप यहाँ पे बना लीजिए, सिल्वर, ठीक है। जो भी है कोई ज़रूरी नहीं है, आपको जो भी यूनिट पता रहे। आप 48 इंच है, तो आपके मार्केट में जो भी दुकान में जो सामग्री है उससे रिलेटेड बनाते हैं, पर आप सीखने के उद्देश्य से बना रहे हैं तो आप कैटेगरी को इस प्रकार से बनाइए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बनाने का प्रयास कीजिए। तो हमने इस प्रकार से स्टॉक कैटेगरी लिया, इसके बाद कोर i7, AI7 हमने लिखा यहाँ पे, कोर i7, इस तरह से कोर i5, ठीक है। इसके बाद रैम के अनुसार ले लेते हैं 4 GB रैम, 8 GB रैम, ब्लैक, ठीक है। इस तरीकों से आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसा कि भी आपको चाहिए, ठीक है, आप यहाँ से बना सकते हैं। तो इस प्रकार से कैटेगरी बन गई। अब ESC से वापस आना है, आपको देखना है तो डिस्प्ले पे चले जाना है। कभी भी किसी का भी लेजर देखना, डिस्प्ले पे चले जाना, ठीक है ना। आप देख रहे हैं हमने इतने सारे कैटेगरी को बना लिया। कैटेगरी बनाना बिल्कुल सिंपल है। अल्टर में जाएंगे, आपको यहाँ से डिलीट करना है, चेंज करना है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों हमको जाना कहाँ है, तो आपको और एक चीज़ और बता दें कि अगर मल्टीपल पे जाते हैं तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं। आप क्रिएट पे जाएंगे, आपको यहाँ पे ऑल आइटम्स को सिलेक्ट करना, ठीक है ना। ऑल आइटम सिलेक्ट करेंगे और जो भी कुछ बनाना चाहें आप यहाँ से बना सकते हैं। जैसा कि मानते हैं हमको यहाँ पे कुछ कैटेगरी जो है हमने दे दिया, कीपैड हमने दे दिया, ठीक है। आपको इसको प्राइमरी ही छोड़ देना है। इसी प्रकार से अगर हम कोई केबल है USB टाइप का है, या कोई PS2 है, ठीक है, PS2 है, या फिर आपका जो है कि डेटा केबल ही आता है, ठीक है। तो C टाइप होता है ना, तो C टाइप हो गया। इसके बाद B टाइप हो गया। तो ये सारे के सारे ना आपकी कैटेगरी है, ठीक है। तो आप अगर चाहें तो मल्टीपल से भी बना सकते हैं। देखना हो तो आप आसानी से सिंगल में देखिए या मल्टीपल में देखिए, सब एक साथ ही बच्चों ऐड करके आता है, ठीक है ना। तो जितना भी हमने बनाया देखिए, जो C टाइप और B टाइप जो है वो सभी के सभी आ गए। अब इसके बाद अब हमको जो बनाना है वो बनाना है यूनिट ऑफ मेजर, ठीक है। तो सबसे जो जटिल चीज है वो है यूनिट ऑफ मेजर बनाना। तो यूनिट ऑफ मेजर क्या होता है, तो यूनिट ऑफ मेजर का मतलब होता है बच्चों कि जब किसी भी प्रोडक्ट को हम सेल करते हैं, तो जब किसी भी प्रोडक्ट को सेल का मतलब बेचना, जब हम किसी प्रोडक्ट को बेचते हैं तो क्या होती, एक मात्रा होती है, ठीक है। क्योंकि जब तक कि यूनिट नहीं देंगे तब तक प्रोडक्ट की मात्रा हमें पता नहीं चल पाएगी कि हमने कितनी मात्राएं दी है, ठीक है ना। तो अगर मान करके चलते हैं, जैसे हमने LG टीवी का एक LG टीवी ही ले लिया 21 इंच का, ठीक है। तो वो कैसे बेचेंगे, तो हम पीस से खरीदते हैं या पीस से बेचते हैं, ठीक है। केजी के भाव से तो बेचते नहीं हैं। अगर मानते हैं हमने एक मोबाइल खरीदा पीस के भाव से, अगर हम कोई चप्पल खरीदे तो चप्पल जब भी लेते हैं, जूता जब भी लेते हैं, हमारे 2 पैर हैं दोनों जोड़ा में मिलता है, ठीक है। तो जब भी लेते हैं तो कुछ पेयर में मिलते हैं, जैसे कुछ लोग कनवाली भी पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं, तो कुछ सिंगल्स होते हैं, कुछ पेयर में होते हैं।
या फिर अगर मानते हैं कि कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसे दर्जन में भी खरीदा जाता है, जैसे कि केला वगैरह जो फल होता है दर्जन से भी बिकता है, कहीं कहीं उसे केजी से भी बेचा जाता है, ठीक है। तो यूनिट ऑफ मेजर का मतलब है कि कैसे, अब जैसे कोई कपड़ा दुकान में चला जाता है तो आपको वहाँ सेंटीमीटर मीटर में चला जाता है। अगर आप बोरिंग का पाइप में चले जाइए तो आपको वहाँ पे फीट और इंच चलता है। अब वहाँ फीट चलेगा, इंच चलेगा, सूता चलेगा, ठीक है। तो इस बनाए कैसे, यूनिट ऑफ मेजर से, क्योंकि अगर आप यूनिट नहीं बनाएंगे तो आपका स्टॉक में जो है आपको पीस शो नहीं करेगा। इसलिए आपको यूनिट बनाना बहुत जरूरी है, खास करके प्रोडक्ट बनाते समय, स्टॉक आइटम्स बनाते समय। तो देखिए हम स्टॉक आइटम अगले भाग में हम सीखेंगे, पहले हम यूनिट ऑफ मेजर सीखेंगे। तो हमने इंटर बटन प्रेस किया, यहाँ पे हमने क्रिएट पे क्लिक कर दिया। तो जैसे ही क्रिएट पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख रहे हैं टाइप ऑफ सिंपल, सिंबल है। सिंबल में आप जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के साथ क्या दिखाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि मानकर चलते हैं कि हम प्रोडक्ट के साथ पीस दिखाना चाहते हैं तो हमने पीसीएस लिखा। और अगर फॉर्मल नेम का मतलब होता है पूरा नाम, तो आप इसे पूरा नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे पीसेस आप लिखते हैं, पीसेस वगैरह जैसे लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। नंबर ऑफ डिसिमल प्लेसेस का मतलब है कि पॉइंट के बाद भी अगर हम चाहते हैं तो आप यहाँ पे जीरो दिखा सकते हैं कि पॉइंट के बाद कितने जीरो चाहिए। तो फिलहाल इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना। हमने इंटर सेव कर लिया। पीस के बाद हमने यहाँ पर बनाया केजी, हम इस तरह से इंटर मान लिया। फॉर्मल नेम का मतलब पूरा नाम दिखा सकते हैं। हमने ग्राम के लिए यहाँ पर जी को प्रेस कर दिया, हमारा ग्राम हो गया। फीट के लिए हमने यहाँ पे FEET भी ले सकते हैं, या तो आप FT भी ले सकते हैं। आप यहाँ FT हमने ले लिया, यहाँ पर हमने फीट ले लिया, ठीक है। फीट हो गया। इंच के लिए हमने यहाँ पे IN से शो करा दिया, सेंटीमीटर हमने CM से शो करा दिया, लीटर को हमने यहाँ पर L से शो करा दिया, ठीक है। मिलीलीटर को हमने ml से शो करा दिया। इसी प्रकार से आप यहाँ पर यूनिट बच्चों बना सकते हैं, जितने भी यूनिट बनाना चाहें आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये हमारे जो सिंपल यूनिट है, सिंपल का मतलब हो गया बिल्कुल अकेला। अब दर्जन बनाना है, हमने लिख दिया यहाँ पे दर्जन, हमने लिख लिया। इसके बाद हमने पेयर बना लिया, अगर जूता चप्पल के दुकान पे है हमने पेयर बना दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यूनिट को क्रिएट कर लें। इसको क्रिएट करने से क्या होगा कि आपको फिर बार बार बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए हम वापस आते हैं। ये बटन प्रेस करके हमने यहाँ पे डिस्प्ले पे क्लिक करना है। आप जैसे डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे सारी चीजें बिल्कुल दिखाई दे रही है, और जो हमने पूरा नाम लिखा है वो पूरा नाम यहाँ पर देखिए आपका शो कर रहा है। तो यहाँ पे आपको पूरा नाम बिल्कुल आपको शो कर रही है, कभी भी कोई दिक्कत आपका नहीं होगा। अब यहाँ से हम ESC करके हम वापस आते हैं। तो अभी आप क्या देख पा रहे हैं बच्चों, एक चीज और कि अभी बिल्कुल सिंगल सिंगल है ना, पर अब हम बनाने वाले हैं सिंपल के साथ कंपाउंड यूनिट। कंपाउंड यूनिट क्या होता है कि जोड़ कर बनता है। जैसे अब कोई सामान कोई केजी में ले रहा है, ठीक है, तो वो कोई जरूरी नहीं है कि वो पूरे पूरे ही ले, ठीक है। जैसे केजी मानते हैं कि कोई 1.5 किलो मांग दिए, तो अगर आप केजी के साथ ग्राम नहीं देंगे तो आपको 1.5 किलो कैसे होगा। अगर आप फीट के साथ इंच नहीं देंगे तो आपको फीट के साथ इंच कैसे होगा, ठीक है। दर्जन के साथ पीस नहीं देंगे तो कैसे पता चलेगा कि एक दर्जन में कितना पीस होता है, 1 किलो में कितना ग्राम होता है ना। तो टैली को समझाने के लिए इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, कंपाउंड यूनिट बनाना पड़ेगा। हम ESC करके पीछे आते हैं, यहाँ पर आ गए, ऊपर में जाते हैं, क्रिएट पे क्लिक हमने किया। अब यहाँ पर जब आप आएंगे तो सिंपल में आपको क्या लेना है, कंपाउंड। कैसे चुनेंगे बच्चों, तो एक बार कीबोर्ड से बैक स्पेस की को प्रेस करना है। एक बार क्या प्रेस करेंगे, बैक स्पेस की प्रेस करेंगे। जैसे बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको दोनों ऑप्शन आ जाते हैं, जिसमें पहला बाय डिफॉल्ट सिंपल सिलेक्ट रहता है और दूसरा हमको जरूरत पड़ने पर सिलेक्ट करना होता है। तो हम यहाँ पे कंपाउंड पर हमने क्लिक किया और इंटर बटन प्रेस कर दिया। अब बच्चों जैसे ही हमने इंटर बटन प्रेस किया तो आपको यहाँ पे देखिए शो हो रही है फर्स्ट यूनिट। हम यहाँ पे डॉट दे करके फिलहाल हम छुपाते हैं। यहाँ पे अगर हम फर्स्ट यूनिट, तो फर्स्ट का मतलब होता है पहला। तो पहला जैसे कि हमने यहाँ पे दे दिया केजी, हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया केजी, ठीक है। हम यहाँ से
इंटर बटन प्रेस करना है, आपका सिलेक्ट हो गया केजी। अब बताना है कि 1 केजी में कितना होता है। तो देखिए आपको यहाँ पे शो भी कर रहा है कि 1 केजी बराबर आपको 1000 ग्राम होता है। तो आप यहाँ से 1000 ग्राम के लिए डाल दें। अब सेकेंड यूनिट क्या होगा, तो केजी के साथ हम क्या करेंगे, ग्राम। हमने जी को प्रेस कर दिया, आपको ग्राम को सूचित किया, हमने इंटर बटन प्रेस कर दिया बच्चों, तो एक हमारा कंपाउंड यूनिट बन गया। अब हम बनाते हैं, मानते हैं फीट के साथ इंच। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा कि कैसे हम आए, तो फिर से हम वापस आते हैं। तो यहाँ पर यूनिट ऑफ मेजर तक तो समझ में आ गया होगा। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके बाद क्रिएट पे क्लिक करेंगे बच्चों। यहाँ पे आपको बैक स्पेस प्रेस करेंगे। देखिए पहले से सिंपल रहता है, तो बैक स्पेस प्रेस करके आपको क्या चुनना है, कंपाउंड चुनना है। ठीक है, चलिए अब हम सेकंड जैसे फीट, तो हमने यहाँ ले लिया फीट। तो 1 फीट में कितना इंच दिखता है, ये आपको एग्जाम्पल शो कर रहा था, बस सिंपल ही। अब फीट, तो 1 फीट में कितना इंच, 12 इंच। तो हमने 12 दिया और सेकेंड यूनिट को हमने इंच से डिनोट कर दिया। ये हो गया हमारा सेकेंड। इसी प्रकार अगर मानकर चलते हैं कि अब एक पेयर में कितना पीस होता है, तो मानते फर्स्ट यूनिट हमने ले लिया पेयर। ठीक है, अब हम यहाँ 2 ले लेते हैं और यहाँ क्या हम लेंगे, तो पीस ले लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आप जो है कंपाउंड यूनिट बना सकते हैं। एक बार बैक स्पेस करेंगे, सिंपल पे आ जाएंगे बच्चों, और ESC बटन के द्वारा बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी कि किस प्रकार से बच्चों स्टॉक ग्रुप बनाते हैं। देखिए आप यहाँ डिस्प्ले पे जाएंगे तो आपको दिखेगी कि आप किस प्रकार से, देखिए तो हमने देखिए एक बनाया ना, फीट ऑफ 12 इंच, केजी ऑफ 1000 ग्राम और पेयर ऑफ 2 पीसेस। ठीक है, तो देखिए एक पेयर है, एक पेयर ऑफ 2 पीसेस। तो ये जो हमने साथ में जो बनाया है, ये हमारी कंपाउंड यूनिट हुई, और जो सिंगल सिंगल है उसे हम क्या बोलेंगे, सिंपल यूनिट कहेंगे। अब जब तक, अब जो प्रोडक्ट में आप जब ये आ गया है, तो अब बिल्कुल आसान है बच्चों आपको प्रोडक्ट को बनाना। और एक बात और ध्यान से सुनिएगा कि यदि आप प्रोडक्ट बनाते समय अगर गलती से अगर कुछ भी यूनिट आपने देकर सेव कर दिया, तो यूनिट दोबारा चेंज नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, यूनिट दोबारा आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए बच्चों, तो हमने आज के वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है कि स्टॉक ग्रुप कैसे बनाया जाता है, स्टॉक कैटेगरी कैसे बनाई जाती है, और यूनिट ऑफ मेजरमेंट को हम कैसे लेंगे। अब नेक्स्ट अध्याय में हम आपको लेकर चलेंगे कि स्टॉक आइटम कैसे बनाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में।